हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो इससे पहले हमने किया था आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है। आज हम ये करने वाले हैं, इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। सो शुरू करते हैं। देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने पहले के वीडियो में किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो आप, ये आया था के का फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आएगा। ठीक है, वहाँ पर जो एच न्यू था वो था इनपुट एनर्जी, जितना हम इनपुट में दे रहे थे, और एच न्यू नॉट था वर्क फंक्शन, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये है ना, ये रहा। ठीक है, ये था एच न्यू नॉट और ये था एच न्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला था के का फॉर्मूला। तो वो सेम चीज़ यहाँ रिप्लेस करेंगे तो के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया। ठीक है, लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखो, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन बाय चार्ज। सो ये फॉर्मूला कहाँ से पढ़े हम? चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि वी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और वर्क क्या है हमारा? वर्क फंक्शन या फिर एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा वी इज इक्वल टू एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डब्ल्यू को शो कर रहा हूँ ई से, क्योंकि वर्क जितना होगा, ठीक है, वो सेम होता है एनर्जी के। सो डब्ल्यू रिप्लेस हो गया एनर्जी से और क्यू रिप्लेस हो गया ई से। ठीक है, और यहाँ पर किस एनर्जी के बारे में बात होगा? अगेन काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वी इंटू ई, वी इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर चेको, देखो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, वो हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इतना। तो यहाँ दोबारा देखो, v का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का W बाई क्यू। W को रिप्लेस करेंगे E से और Q को रिप्लेस करेंगे E से, स्मॉल ई से। यहाँ कैपिटल E शो कर रहा है एनर्जी को और स्मॉल ई शो कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है। सो V का फॉर्मूला E बाई ई आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? कैपिटल E इज इक्वल टू वी इंटू ई या वी नॉट इंटू ई। ठीक है, तो के ई को रिप्लेस करूँगा मैं वी नॉट ई से। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखना है हमें। सो हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी नॉट जो है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, एंड स्मॉल ई, ठीक है, इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो आया कहाँ से? इस तरीके से आया है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। अब देखो, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी दिख रहा होगा कि फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा ये वाला आइंस्टाइन इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन जो निकाले हम ये निकाले हैं। अब दोनों में एल में सेम है तो आर भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच, ठीक है, और मान लो ये अंदर चला गया कॉमन निकाल के, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने सीधा आइंस्टाइन इक्वेशन से कॉपी किया है। और ये सेकंड फॉर्मूला, सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। उससे हमने कन्वर्ट किया, जहाँ पर एनर्जी का सॉरी हाँ, एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी फॉर्मूला हो गया वी इंटू ई। ठीक है, वी का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सो उसको शो कर रहे वी नॉट से। सो के ई हो गया वी नॉट ई, ये बना सेकंड इक्वेशन, रिलेट किया फर्स्ट से सेकंड को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ चेक करो क्या करना है। देखो, ये है फ्रीक्वेंसी ना, ध्यान देना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे अगर यहाँ फिर से रफ में शो करूँ मैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला।
अब अगर बात करूँगा स्पीड ऑफ अ वेव और स्पीड ऑफ अ लाइट, तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है जिसको हम शो करते हैं c से। तो c इज इक्वल टू, अब देखो वेव की बात करूँगा अगर मैं, तो वेव का जो स्पीड है वो सेम होता है स्पीड ऑफ लाइट की तरह, तो उसे हम शो करेंगे c से। अब उस वेव का डिस्टेंस या एक लेंथ क्या होगा, वेव लेंथ, दैट इज लेमडा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, t, दैट इज टाइम। तो अगर बात करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है 1/t, है ना, इसमें अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/t, और 1/t क्या होता है, न्यू। तो मैं इसे लिखूंगा c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, ठीक है। अब अगर बात करूँगा सिर्फ न्यू का, तो लेमडा नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय लेमडा, ठीक है। दोबारा देखो, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ये होता है न्यू का फॉर्मूला, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर हम स्पीड किसकी ले रहे हैं, वेव की, तो स्पीड ऑफ अ वेव क्या होता है, सेम एज ए स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम शो करते हैं c से, ठीक है। c कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो c हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कितना लेंथ कवर कर रहा है एक वेव, तो वो कितना कवर करता है अपने वेवलेंथ के बराबर, तो वहाँ पर लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ, और t का मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 1/t क्या होता है, न्यू। अब यहाँ अगर कुछ नहीं मतलब 1 होगा तो 1/t क्या हो जाएगा, न्यू। तो ये क्या हो गया, लेमडा इंटू न्यू। तो c का फॉर्मूला है लेमडा इंटू न्यू। अब देखो लेमडा का फॉर्मूला या फिर न्यू का फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा को नीचे भेज देंगे, तो न्यू विल बी इक्वल टू c बाय लेमडा, ठीक है। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखो न्यू का फॉर्मूला है c इंटू लेमडा या c बाय लेमडा। अब अगर बात करूँगा न्यू नॉट का, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे न्यू नॉट पे, तो ये क्या हो जाएगा, c तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर वेवलेंथ चेंज होगा, लेमडा नॉट, ठीक है। c कांस्टेंट है वो सेम रहेगा हर बार। तो देखो ये बन गया न्यू का फॉर्मूला जो यहाँ प्लेस करेंगे, और ये बना न्यू नॉट का जो यहाँ प्लेस होगा, ठीक है। अब प्लेस करने पे क्या आएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच, देखो न्यू में क्या आएगा, c बाय लेमडा, माइनस न्यू नॉट में क्या आएगा, c बाय लेमडा नॉट, ठीक है। दोनों में से c को कॉमन निकाल लेते हैं। सो e इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू सी, 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, जैसे ये न्यू नॉट था, है ना, न्यू नॉट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर, वोल्टेज, ये सॉरी पोटेंशियल हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ फिर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये तीन के बीच का ये रिलेशन निकल गया, वेयर ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नॉट जो है वो पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एच का मतलब था प्लैंक कांस्टेंट, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू था और न्यू नॉट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेस करने पे ये आएगा मेन फार्मूला हमारा, ये हो जाएगा मेन फार्मूला।